अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड हेलो एवरीवन। होप एंड प्रे कि आप सब खैरियत से होगे और इसी उम्मीद में कि आप सब खैरियत से हैं आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लोग है ना घूमने गए हैं, ठीक है, और बहुत ही इंजॉय किए हैं। और सब में बड़ी गलती नहीं, गुनाह तो ये है कि बच्चों को छोड़ के गए हैं। जी हाँ, बड़ी अजीब सी बात है और आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में, लेकिन यही कुछ सुनाई दिया मुझे, तो मुझे बड़ा अजीब लगा। अब ये लोग कौन हैं? एक ऐसी रिलेटिव्स है जो कि सोशल मीडिया, आपको पता है कि कितना आजकल हमारे घरों में है, हाथों में है, और लोग पोस्ट करते हैं हम वीडियोस, फोटोग्राफ्स कहीं आने जाने का, बाहर का, खाने पीने का। तो मेरी एक रिलेटिव ने कहीं गई थी वो, तो फ़ोटो पोस्ट कर दिया और काफ़ी अच्छे थी और अच्छी इंजॉयबल किए फैमिली मीन्स हस्बैंड वाइफ ने। तो बाद में पता चला कि भाई लोगों को, घर वालों को तो पता नहीं होगा प्रॉब्लम, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं होगा, लेकिन जो हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा बेचारों को फ़र्क पड़ता है और उनको तकलीफ़ भी हो जाती है, बहुत ही कंसर्न रहते हैं वो हमारे बारे में। तो वही पता चला कि भाई ये लोग गए थे और बच्चों को छोड़ के गए थे। तो ऐसे कैसे एक माँ बच्चों को छोड़ के जा सकती है? तो बात ये थी, पता चली कि भाई वो लोग कहीं घूमने नहीं गए थे, शहर में रहते हैं तो गांव गए थे किसी काम से, हस्बैंड एंड वाइफ 2-3 दिन के लिए, और बच्चों को पीछे छोड़ के गए थे किसी दूसरे रिलेटिव्स को बोल के। और नेचुरली बच्चे बड़े हैं, 2-3 बच्चे हैं, बड़े हैं और स्कूल गोइंग है, तो नेचुरली उनका स्कूल होगा, इनको अर्जेंटली जाना होगा। तो बस, और जब एक औरत घर से निकलती है तो वो ऐसे नहीं बस कपड़े पहन के और बुर्खा पहन के निकल जाती है, बहुत उसके ना काम रहते जो वो चाहती है कि सब कुछ करके जाए, और आने के बाद भी उसे करना रहता है। तो नेचुरली अगर ये माँ एक चली गई है 2-3 दिन के लिए बाहर, तो उसने उस तरह से इंतज़ाम भी किए होंगे घर के, कि सफाई वगैरह करके 1-2 दिन का खाना भी बना दिया होगा, बच्चों को समझा भी दिया होगा। और जो उनका रिलेटिव्स आने वाला है कि भाई उनको ज़्यादा तकलीफ़ नहीं, जो वो मैक्सिमम करके जा सकती थी वो करके गई करके। अब ऐसा हुआ कि भाई वो उधर गया, अपना जो भी काम निपटाया हो गया, और वापसी में ऐसा हो गया कि हम जब एक जगह जाते तो कोई ना कोई चीज़ें ना फेमस होती है, तो वाइफ का दिल किया होगा कि भाई अभी इतनी दूर आ गए और सुना है कि यहाँ पास में ही ये जगह बहुत ही अच्छी, तो क्यों ना चले। तो हस्बैंड ने एग्री करे, तो वो लोग ने 1-2 दिन एक्सटेंड करा के घूम फिर लिए। तो बस इतनी ही बात थी और कोई ज़्यादा बात नहीं थी। और बाद में आए तो जब आसपास के लोगों को, ये इमीडिएट रिलेटिव्स को मालूम पड़ा, तो भाई उनसे तो रहा नहीं गया, क्योंकि वो बहुत ही बच्चों के लिए कंसर्न थे कि अरे बच्चों को छोड़ के गए। अगर बच्चों को छोड़ के ना जाते, ले जाते, तो ये भी होता बच्चों के देखो स्कूल का खाड़ा, उनकी स्टडीज़ का, और नहीं लेके गए तो ये बात है। लेकिन मेरे दिमाग में ना सवाल ये है कि भाई क्यों आप इतने कंसर्न हो? उनके बच्चे, वो गए, उनकी मर्ज़ी, आपको क्यों इतनी फ़िक्र हो रही है? आप क्यों बात फैला रहे हो? और क्यों? और है ना, एक फ़ैमिली होती है ना जब बॉन्डिंग होता है, लेकिन ऐसी बात है उससे क्या होता है, इंसान के दिमाग में आप कुछ ना कुछ बात डालते हो तो वो नेगेटिविटी आ जाती है। फिर नेक्स्ट टाइम इंसान बाहर निकलने के लिए या अपनी वाइफ को बाहर ले जाने के लिए 10 बार सोचेगा। आप एक हंसते खेलते घर को, एक हस्बैंड वाइफ जो कि एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप उसको ब्रेक कर रहे हो आपकी कुछ बातों से। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो नहीं सही ना, लेकिन बोलने की क्या ज़रूरत है? आप अपने घर को, अपने बच्चों को देखो। दूसरी बात ये मेरे ख्याल में आई कि बोला सिर्फ उस औरत को ही गया, कैसी माँ है, देखो बच्चों को छोड़ के चली गई, कैसा इसका जिगर है। किसी ने बाप को क्यों नहीं बोला? बाप भी तो है ना, वो उसने भी तो छोड़ के गया था काम से, लेकिन कोई बाप को नहीं बोलता। अरे कैसा बाप है, अपने बच्चों को छोड़ के गया है और घूम रहे हैं, ये करके माँ पे ही आता है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, ये औरत वही है जो फ्रेंड्स रिलेटिव्स में जो बहुत साल से कहीं बाहर गई नहीं, और इनफैक्ट वेकेशंस वगैरह भी होता तो उसका कहीं प्लानिंग होता जाने का तो वो जा नहीं पाती, बिकॉज़ उसके घर में ही खुद ना कोई मेहमान आ जाते थे। और आप सोचिए वेकेशन का टाइम है, अगर कोई उसके यहाँ मेहमान आया है तो नेचुरली वो मेहमानदारी करेगी। और वेकेशन के टाइम पे कोई आया तो 1-2 दिन के लिए नहीं आता, हफ्ते 15 दिन के लिए आते हैं, ठीक है। और लोग ये भी नहीं सोचते कि इन्हें भी कहीं जाना होगा। तो इस तरह से उसने ज़िंदगी काटी है। उस वक्त किसी ने भी नहीं सोचा इस लेडी के बारे में कि भाई इसे भी कहीं जाने का दिल होगा, इसे भी कहीं जाना चाहती होगी और हम आ गए हैं, या ये बेचारी इतने साल से गई नहीं, अपना घर संभालते हुए बैठी है, अपने बच्चों को बढ़ा की है। अगर आज ये काम से कहीं गई है, या चलो काम से नहीं भी गई, ऐसे घूमने भी चले गए, तो क्या फ़र्क पड़ता? अपना घर है, इंतज़ाम करके गई है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने शौहर के साथ गई है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि उसके शौहर ने एग्री किया
कि हाँ ठीक है 1-2 दिन स्टे कर लेते और घूम लेते हैं करके। अगर शौहर करता नहीं 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 बच्चे अकेले चलो चलो, तो थोड़ी ना वो रह पाती। लेकिन फिर भी सारा ब्लेम उस औरत पर आया। तो क्यों आप खुद ही है ना किसी के घर को ख़राब कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। कल को यही कपल फिर से जाएंगे या आसपास के कोई और कपल ने देख ले कि इतनी गॉसिपिंग हो रही है, तो वो कहीं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो जाएंगे नहीं, और जाएंगे तो भी बेचारे अपने काम करके आ जाएंगे। तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। और अपने बच्चे, आप अपने बच्चों को देखो, वो गए हैं तो अपने बच्चों का इंतज़ाम करके गए हैं, ऐसा नहीं कि आप छोड़ दिए हैं करके। और छोड़ भी दिए तो ठीक है, अगर 1-2 दिन एक पेरेंट्स ने, कपल ने इतने साल की जो उनकी यंग लाइफ होती है वो बच्चों को बड़ा करने में चली जाती है, रात दिन ना नींद मिलती है, ना खाना पीना मिलता, अपने आप को देखने का मौका ही नहीं मिलता। और एक स्टेज ऐसी आती है जब बच्चे थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, तब अगर उन लोग कहीं बाहर निकले तो ये दुनिया बोलती क्यों है, क्या हक है। तुम थे हमारे डिफ़िकल्ट टाइम में, जब हम आखी रात जागे थे, हम सालों तक कहीं नहीं गए, तो आज क्यों बोल रहे हो। कल को वही हस्बैंड को या किसी और को ले जाना होगा अपनी वाइफ को, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि हम इफ़ेक्ट होते हैं सोसाइटी के लोगों से, सोसाइटी की बातों से, स्पेशली हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर से। शायद फैमिली मेम्बर कुछ ना बोले, ननन जेठानी और सास वगैरह, ये सोच के कि भाई कैसे बोले, बेटा तो खुद इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वो चुप बैठ जाए। लेकिन ये इमीडिएट फैमिलीज़ मेम्बर्स बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और उससे घर टूट सकते हैं, बर्बाद हो सकते हैं। तो जब आपका कंसर्न ही नहीं है तो उसमें नहीं बोलो, नहीं क्या बोलो। अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो जाने दो, आपके कौन से बच्चों को अकेला छोड़ के गए हैं। लेकिन यहाँ बात होती है जेलसी की। एक इंसान दूसरे इंसान को खुश नहीं देख सकता जस्ट बिकॉज उसने पोस्ट किए कुछ फ़ोटोज़ वगैरह, तो शायद किन्हीं लोगों से नहीं देखा गया, वो जल भुन उठा रहे, यार ये लोग कैसे घूमने जा सकते हैं और मस्त अकेले एंजॉय कर रहे हैं, हालांकि अपने पैसे से ही किए होंगे, किसी और के पैसे से नहीं किए होंगे, अपने हस्बैंड के साथ ही घूमी होंगी, उनके हस्बैंड की परमिशन किससे ही होगा। लेकिन लोगों को ये जलन होती है, वो सामने वाले को खुश नहीं देख सकते। उन्हें तभी अच्छा लगता है या तसल्ली मिलती है जब एक औरत घर में ही पड़ी रहे रात दिन और वो अपना दुखड़ा रोया, अरे देखो क्या हाल हो गया मेरा, देखो बच्चे सुनते नहीं, देखो नहीं पढ़ रहे, देखो बीमारी है। तब शायद दूसरी औरत को या दूसरे रिलेटिव्स को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, हाँ ये तकलीफ़ में है, इसे भी परेशानी है, हम भी ये पर तो क्या हुआ, हम भी तो ये परेशानी से गुज़र चुके हैं। अगर तुम परेशानी से गुज़र चुके तो ज़रूरी नहीं कि दूसरा भी गुज़रे। और अगर दूसरे की लाइफ में अगर कुछ अच्छे मोमेंट्स आ रहे तो आप नहीं बोलो, आपको कोई हक ही नहीं बनता है। जब आप उस औरत के दुख में, डिफ़िकल्ट टाइम में नहीं थे, तो आज जब वो अपनी लाइफ इंजॉय कर रही है, थोड़ा सा वक्त अपनी और अपने हस्बैंड के साथ, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उसको कुछ बोलो और आपकी उसकी फैमिली ख़राब करो। तो दोस्तों बस यही बोलना चाहती हूँ कि लोग हसद और जलन करते हैं, नज़र होती है। ये नहीं मतलब मैं किसी से कहती हूँ कि मतलब घूमने ना जाओ, घूमने तो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से हस्बैंड वाइफ को, बच्चों, पूरी फैमिली के साथ जाना ही चाहिए। हर 3-4 महीने में अगर आप अफोर्ड कर सको, नहीं अफोर्ड कर सको तो 6 महीने में, साल में एक बार जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम एक कपल को अकेले भी जाना चाहिए, जस्ट अ कपल, क्योंकि अब वो मिडिल एज के हो चुके। अब हाथ पैर में तो वैसे भी ताकत नहीं रहती है, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, और आगे और एज बढ़ेगी तो नहीं होगा। तो निकलना चाहिए हमें बाहर, सिर्फ कपल को, क्योंकि जब आप बच्चों के साथ जाते हैं तो एक औरत का दिमाग सिर्फ बच्चों में रहता है। उसने खाया पिया नहीं, उसने शूज़ पहने, उसने स्वेटर लिया कि नहीं, अरे अम्ब्रेला लिया कि नहीं, अपने पे ध्यान ही नहीं देती है। बट आप जब एज अ कपल जाओगे तो कुछ टाइम स्पेंड करोगे, शायद कुछ पीछे छूट गया हो, वो मेमोरी आप जी लो। तो बस यही है कि अगर कोई खुश रह रहा है तो उसे रहने दो। अपनी बातों से, अपनी दिल की कड़वाहट से किसी का घर या किसी के हसीन मौके नहीं ख़राब कर दो। और जो लोग जा रहे हैं एंजॉय करिए, पोस्ट करिए अपना फ़ोटो। हालांकि मैं इतना बिलीव नहीं करती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ नज़र होती है, लेकिन जो लोग करते हैं वो करिए। किसी के बोलने से या किसी के से आप अपना लाइफस्टाइल नहीं चेंज करिए, ये बात कभी भी याद रखना। दुनिया हर हाल में बोलेंगी, आप करोगे तो भी, नहीं करोगे तो भी। तो आप खुश रहिए, दूसरों की बातों से इफ़ेक्ट नहीं होइए। और सबसे दरख्वास्त है, आप अपनी फैमिलीज़ देखिए, दूसरों के फैमिलीज़ में क्या मसले मसाइल है नहीं घुसिए। खुश है तो खुश रहने दीजिए, नहीं खुश है, आप कुछ हेल्प कर सकते तो करिए, वरना वहाँ से वॉकआउट करिए। अपनी लाइफ में खुद इतने प्रॉब्लम्स है तो दूसरे की लाइफ में जाके क्यों प्रॉब्लम्स बढ़ाना। होप सो आपको मेरा आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा हो, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल। बाय, टेक केयर।